अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको टीडीएस के हवाले से बताना है, साथ में मुझे ईसी और पीएच का भी बताना है, लेकिन आई थिंक सो कि ये वो दोनों जो हैं वो सेपरेट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स या व्हाट इज़ टोटल डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स, जिसको हम टीडीएस कहते हैं, वो बेसिकली क्या चीज़ है। और टीडीएस मीटर से जो हम चेक करते हैं वो हम क्यों चेक करते हैं, वो क्या चीज़ होती है हाइड्रोपोनिक में। टीडीएस जो है बेसिकली किसी भी पानी में मौजूद कोई भी केमिकल्स या नमकियात जैसे कि मिसाल के तौर पे आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, मोलिब्डेनम हुआ, जिंक हुआ, कॉपर हुआ, सल्फ़र हुआ या क्लोरीन हुआ या कोई भी XYZ कोई भी डिज़ोल्व्ड जो हलशुदा जो भी नमकियात थी, जैसे हम ये जितनी भी है सब चीज़ें इनको नमकियात ही कहते हैं, बेसिकली सॉल्ट कहते हैं। बेसिकली इसको आप मिनरल्स भी, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, केमिकल्स भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको आसान अल्फाज में जो है उसको मैं सॉल्ट से रेफ़र कर रहा हूँ। तो जितने भी ये चीज़ें हलशुदा मौजूद होती हैं पानी में, उसको हम बेसिकली टोटल डिज़ोल्व सॉल्ट्स कहते हैं या टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स कहते हैं। जो भी नमक होता है जिसमें टोटल डिज़ोल्व सॉलिड आप कहते हैं पानी के अंदर, वो बेसिकली हम उसको मेजर करते हैं पीपीएम से। जो टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स तो मालूम कर सकते हैं, लेकिन पीपीएम जब तक हम लेबॉरेटरी एनालिसिस ना करवाएं उससे हमें पीपीएम नहीं पता चल सकता। 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब अगर कोई आपसे बोले कि 200 ppm आपने डालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 मिलीग्राम पर लीटर आपने कोई भी सॉल्ट डालना है। फॉर इंस्टेंस कोई आपको रेसिपी दे या कोई आप कहीं आपसे रेसिपी ले, ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आपको जब रेसिपी बताऊँगा हाइड्रोपोनिक्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि पीपीएम का क्या मतलब है। ठीक है, अगर लिखा हो किसी मिसाल के तौर पे 200 ppm नाइट्रोजन है और 400 ppm फॉस्फोरस है और 450 ppm पोटेशियम है, तो उसका मतलब क्या है कि 200 ppm का मतलब 200 मिलीग्राम 1 लीटर के अंदर नाइट्रोजन है, 400 मिलीग्राम पर लीटर 1 लीटर के अंदर 400 मिलीग्राम आपका क्या है, फॉस्फोरस है, और 450 मिलीग्राम 1 लीटर में आपका पोटेशियम है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि ये पीपीएम बेसिकली टीडीएस का मेजरिंग यूनिट है। और इस तरह से जब हम पीपीएम की बात करें किसी भी चीज़ में कि भाई 1 ppm है, तो इट मीन्स कि 1 मिलीग्राम है 1 लीटर के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब जो टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स के जो मीटर आते हैं, टीडीएस मीटर्स, उसके 3 स्केल्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 स्केल्स मेजर्स मतलब आपको मेंशन कर रहा हूँ। एक तो 500 ppm स्केल है और एक 700, एक 650 भी होता है। ठीक है, अब जो 500 ppm स्केल वो होता है, वो कैलिब्रेट किया हुआ होता है सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से। ठीक है, 700 ppm के जो स्केल होता है वो बेसिकली पोटेशियम क्लोराइड्स के सोल्यूशन से कैलिब्रेट किया हुआ होता है। ये 2 किस्म के मीटर्स होते हैं। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि भाई ये 500 ppm के अंदर स्केल के अंदर ये कैलिब्रेट हुआ है, या मेरा मीटर जो है 700 स्केल का कैलिब्रेट हुआ है, तो ये बड़ी कन्फ्यूजन की बात होती है। लेकिन आपको मैं आसान तरीका बता देता हूँ। वैसे जो बड़े 2 हैं, हैना और ब्लू लैब तो बहुत कॉस्टली है। हैना हमारे यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल है, मिल जाता है इजीली। तो हैना जो है वो पोटेशियम क्लोराइड के कैलिब्रेटेड है। मतलब जब आप उसको मेजर करेंगे तो 700 ppm के स्केल से कैलिब्रेट हुआ है। ठीक है, और जो ब्लू लैब के हैं या दूसरे और मिसाल के तौर पे जो आम यूज़ करते हैं आप, जैसे कि मेरे पास अभी आई एम सो सॉरी यानी ऊपर ग्रीन हाउस में, वरना मैं आपको दिखाता, जो मैंने पिछले शायद उसमें भी दिखाया हुआ, और कई मेरी पिछली वीडियोस हैं उसमें भी आपने देखा होगा वाइट रंग का जिसमें TDS/EC लिखा हुआ होता है। तो वो बेसिकली 500 स्केल के ऊपर कैलिब्रेटेड होता है सोडियम क्लोराइड से। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को जब हम, जाहिर बात है ऑब्वियसली, जब हम मेजर करेंगे तो बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। कोई कहीं लिखा होता है कि जी भाई अगर मैं मिसाल के तौर पे मेरी कोई रेसिपी है किसी भी
वेजिटेबल की, फॉर इंस्टेंस टोमेटो की या कैप्सिकम की या किसी भी चीज़ की, और वो मुझे 500 स्केल पे उसने बताया हुआ हो या रेसिपी 500 स्केल की बनी हुई हो, और मैं ppm 700 के TDS मीटर से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी रीडिंग्स में बड़ा फ़र्क आ जाता है, समझ रहे आप। तो इंटरनेशनली जो यूज़ की जाती है, फिर इसको क्या किया जाता है कि इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम EC को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फ़ायदा क्या है, मैं ख़ुद भी जब यूज़ करता हूँ तो मैं EC को देखता हूँ, मैं ppm को नहीं देखता हूँ, मैं TDS मीटर को नहीं देखता हूँ, मैं TDS मीटर के अंदर EC को देखता हूँ। तो EC का क्या फ़ायदा होता है कि वो EC जो है बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग बताता है। अब क्यों, फॉर इंस्टेंस के 2 मीटर है मेरे पास, समझे आप, ये नीचे वाला हैना का है, ये ऊपर वाला ब्लू लैब का है, ठीक है, या जो आम हम लोग यूज़ करते हैं वो 500 ppm स्केल का होता है। अब अगर मैं अभी EC को छोड़ दें, अगर मैं इससे चेक करता हूँ, मेरे अपने हाइड्रोपोनिक का न्यूट्रेंट सोल्यूशन मैंने बना लिया, पानी में मिक्स कर दिया, और अब मैं इस मीटर से, जो मेरे पास आम वाला मीटर है, उससे अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरी रीडिंग क्या आ रही है, 1200 ppm, ठीक है। अब वो एक और मीटर जो मेरे पास है वो हना का है, ठीक है, वो किस पे कैलिब्रेट हुआ है, कंपनी ने हैना कंपनी ने उसको पोटेशियम क्लोराइड से कैलिब्रेट किया हुआ है, तो वो 700 ppm पे कैलिब्रेट हुआ है। अब जब मैं उससे रीडिंग लेता हूँ वही सोल्यूशन के अंदर, उसी पानी में, तो वो मुझे रीडिंग क्या दे रहा है, 1680। अब क्या हुआ कि 2 मेरे पास मीटर है, एक हैना का और एक आम वाला या ब्लू लैब वाला, वो क्या दे रहा है, वो 1200 ppm, और दूसरा क्या दे रहा है, 1680 ppm। अब मुझे कन्फ्यूजन हो जाएगी बड़ी कि यार मेरा मीटर ख़राब है या क्यों। अगर मुझे मालूम ना हो तो जब मुझे मालूम है तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को इग्नोर कर दूंगा, इन ppms को इग्नोर कर दूंगा। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं उसका EC चेक करूँगा। जब EC चेक करूँगा तो EC क्या करता है कि EC डिवाइड करता है ppm को अपने 500 से, जो कैलिब्रेटेड स्केल है 500, तो क्या रीडिंग आती है, 2.4 EC आ जाती है, ठीक है। इसी तरह 1680 माने 1680 ppm जो इस पे शो कर रहा था दूसरे मीटर पे, उसको जब डिवाइड किया 700 से तो भी 2.4 EC आया। मतलब मैंने दोनों मीटर से जब मैं EC चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास 2.4 EC आ रही है, लेकिन जब मैं ppm चेक कर रहा हूँ या TDS चेक कर रहा हूँ तो दोनों में 1200 ppm और एक में 1680 ppm शो कर रहा है। एक्सक्यूज मी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप, इनफैक्ट मैं भी और जितने भी प्रोफेशनल ग्रोवर्स हैं वो इन चीज़ों को नहीं देखते अनलेस के उनको बिल्कुल मालूम हो कि वो क्या कर रहे हैं। वो क्या देखते हैं, वो EC देखते हैं। मैं भी सिर्फ और सिर्फ EC नोट करता हूँ, ppm वगैरह जो है मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ EC को चेक करता हूँ कि मेरी अभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है। अच्छा, अब ये EC क्या है, ये नेक्स्ट उसमें मैं बताऊँगा कि आपको EC होती क्या बला है और इसको किस तरह से चेक करते हैं, होता क्या है, करता क्या है। एक 650 का भी स्केल है, लेकिन मैंने यहाँ डिफाइन नहीं किया, लेकिन मोस्टली जो हमारे पास होते हैं ppm 500 जो अमेरिका वगैरह में चलता है, और ppm 700 जो है वो UK और यूरोप साइड पे चलता है ज़्यादा, और जो और 650 और 500 और 700 ये तीनों वाले जो हैं वो इंडोनेशिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ या दूसरे और कंट्रीज़ जो इस तरफ हैं वहाँ ये यूज़ होते हैं तीनों। टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स कि एक आसान मिसाल देता हूँ कि एक थैली है, उस थैली में मेरे पास काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं। उस फ्रूट्स में, इस फ्रूट्स को कैसे नापूं कि मेरे पास मिसाल के तौर पर उस थैली के अंदर मेरे पास सेब भी हैं, ठीक है, उसमें ऑरेंजेस भी हैं, उसमें मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जिसमें क्यूकम्बर्स भी हैं, कैप्सिकम भी हैं, फ्रूट में टोमेटोज़ भी हैं। अभी इतनी सारी चीज़ें एक थैली में, वो थैली का क्या वज़न है, वो है समझ लें 10 kg, ठीक है। तो टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स क्या हुआ, वो 10 हो गया, समझ रहे हैं। अब उन 10 kg के अंदर मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब उसमें सेब कितने हैं, मिसाल के तौर पे 1 किलो सेब है, 1 किलो टमाटर है, 1 किलो ये है, 1 किलो कैप्सिकम है, तो इन सबको मिला के मेरा क्या बना 10 kg। तो ये जो एक एक है वो आप समझ लें 1 ppm हो गया, 1 ppm ये हो गया, 1 ppm ये हो गया, 1 ppm हो गया, तो ये पूरा टोटल 10 TDS बन गया। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आसान समझाने के लिए। तो इसी तरह पानी में जो मुख्तलिफ सॉल्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्ट्स,
जब हम उसको वैसे तो मेजर नहीं कर सकते जब तक, आपको मैंने बताया कि जब तक लेबोरेटरी एनालिसिस ना करें। तो टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स बताता है कि टोटल नमकियात पानी में कितने, मिसाल के तौर पे 1000 हैं, तो उन 1000 में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने कितने ppm की, वो जब तक नहीं मालूम होगा जब तक हम उसको लेबोरेटरी एनालिसिस ना कराएं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये याद रखिएगा 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। ये आगे हम लोगों ने आगे जहन नशीन रखिएगा, ताकि हमें आगे हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आगे मैं बताऊंगा तो आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। कोई समझ में ना आए तो प्लीज़ उसमें कमेंट्स में पूछिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मेरी EC पे होगी, उसके बाद pH पे होगी, और आपको फिर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्लांट्स का भी। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।